उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था सराय गांव। चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, रात में पहाड़ी हवा की डरावनी सीटी और दूर दूर तक बर्फ की चादर। गांव के लोग शांत थे, लेकिन एक बात सबको असहज करती थी। गांव के किनारे बने एक पुराने खंडहर को लोग डायन का घर कहते थे। यह खंडहर एक बूढ़ी औरत गुलाबो बुआ का था। गुलाबो बुआ गांव में अकेली रहती थीं। उनका पति बरसों पहले पहाड़ से गिरकर मर गया था और उनका इकलौता बेटा शहर जाकर लौटकर कभी आया ही नहीं। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल बर्फ जैसे सफेद, पर आंखों में हमेशा एक दयालु चमक रहती थी। वह बीमार लोगों को जड़ी बूटी से ठीक कर देती थीं। गांव वालों की कितनी बार मदद की, इसका हिसाब किसी के पास न था, मगर फिर भी लोग उन्हें तिरछी नजर से ही देखते थे। कुछ साल पहले गांव में एक कतार बीमारी फैली थी। कई बच्चे बीमार पड़े और लोग घबराने लगे इलाज न मिलने पर। लोग गुलाबो बुआ के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी जड़ी बूटियों से सबको ठीक कर दिया। फिर भी लोग उनके बारे में अजीब अफवाहें फैलाते रहे। कहते थे कि गुलाबो बुआ काली शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए बच्चों को ठीक करती हैं ताकि अपना असर दिखा सकें। इन बातों का असर बुआ के दिल पर बहुत गहरा पड़ा। वह धीरे धीरे लोगों से दूर होती गईं। एक ठंडी सर्द रात उन्होंने अकेले दम तोड़ दिया। कई दिन तक किसी को पता नहीं चला। जब उनकी लाश मिली तो वह कड़ाके की ठंड में जम चुकी थी। कोई भी उन्हें छूने को तैयार नहीं था। गांव के दो दयालु युवकों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को खंडहर में लालटेन की टिमटिमाती रोशनी दिखती, जैसे कोई अंदर घूम रहा हो। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने आधी रात को बूढ़ी औरत की रोने की आवाजें सुनी हैं। गांव के बच्चे डर से उस रास्ते पर भी नहीं जाते थे। लोगों ने यह मान लिया कि गुलाबो बुआ की आत्मा बदला लेने आई है। इन्हीं दिनों गांव में एक लड़की रहती थी, मेघा। वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, समझदार और निडर। उसने बचपन से गुलाबो बुआ को देखा था और जानती थी कि वह बुरी नहीं थी। मेघा के दादा अक्सर उससे कहा करते, बेटी, डर अज्ञान से पैदा होता है, सच समझ में आ जाए तो डर अपने आप भाग जाता है। एक शाम मेघा अपनी सहेली को घर छोड़कर लौट रही थी। अंधेरा घिर चुका था और ठंडी हवा चुभ रही थी। अचानक उसके कदम खंडहर के सामने थम गए। अंदर से मंद मंद सिसकियों की आवाज आ रही थी। मेघा का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे अंदर गई। खंडहर की टूटी दीवारों के बीच एक धुंधली सी आकृति जमीन पर बैठी रो रही थी। सफेद बाल, झुकी हुई पीठ। मेघा चीखी नहीं, वह शांतिपूर्वक बोली, बुआ आप? आकृति ने सिर उठाया, चेहरे पर उदासी की रेखाएं। वह आवाज में धीमी करुणा लेकर बोली, लोग मुझसे डरते क्यों हैं मेघा? मैंने तो हमेशा उनका भला चाहा था। मेघा के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। बुआ, लोग समझ नहीं पाए आपको। गुलाबो बुआ की आत्मा ने पूछा, क्या सच में कोई समझेगा मुझे? मेघा के मन में एक ही बात थी, अगर बुआ की आत्मा दुखी है तो उनकी मुक्ति नहीं होगी। उसने तय किया कि सच सबके सामने लाना होगा। अगली सुबह मेघा ने गांव के चौक में सबको इकट्ठा कराया। सारे बड़े बूढ़े, बच्चे, महिलाएं इकट्ठे हो गए। सब जानना चाहते थे कि मेघा इतनी गंभीर क्यों दिख रही है। मेघा पूरे आत्मविश्वास से बोली, आप लोग गुलाबो बुआ को डायन क्यों कहते हैं? उन्होंने जितनी मदद की, क्या वह सब भूल गए? क्या किसी ने सोचा कि उनके मन में कितना दर्द था? वह अकेली मर गईं क्योंकि आप सबने उन्हें अकेला कर दिया। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। गुलाबो बुआ की आत्मा अभी भी दुखी है। उन्हें शांति चाहिए। अगर हम उनसे माफी मांगें, उन्हें प्यार दें, तो शायद वह मुक्त हो जाए। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन ज्यादा लोगों के दिल पिघलने लगे। सभी शाम को बुआ के खंडहर पर इकट्ठा हुए। गांव के पुजारी के साथ सबने एक दिया जलाया और कहा, माफ करना माँ, हमसे गलती हुई। मेघा ने फिर से हिम्मत जुटाते हुए पुकारा, बुआ, आपकी मदद की कोई भूल नहीं सकता। आप जहां भी रहें, खुश रहें। एक हल्की हवा चली, पेड़ों के पत्ते सरसराए। मेघा को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा हो। खंडहर के अंदर अचानक से एक उजली रोशनी उठी और आसमान की तरफ खो गई। सिसकियों की जगह शांत संगीत जैसा एहसास फैल गया, जैसे गुलाबो बुआ कह रही हो, धन्यवाद बेटी। उस रात के बाद कभी किसी ने खंडहर में रोशनी या आवाजें नहीं सुनी। गांव वालों ने गुलाबो बुआ के घर की मरम्मत करवाई और वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया। लोग वहां जाकर धन्यवाद करते, फूल चढ़ाते। अब बच्चे भी उस रास्ते पर बिना डरे खेलते। मेघा जब भी वहां से गुजरती, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती, जैसे उसे महसूस होता कि बुआ उसकी रखवाली कर रही हैं। समय बीतता गया, गांव आगे बढ़ा।
मगर गुलाबो बुआ की कहानी सबको हमेशा याद दिलाती रही। किसी को गलत समझने से पहले उसकी तकलीफ समझनी चाहिए। किसी के अकेलेपन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी कभी सबसे दयालु लोग ही सबसे ज्यादा सहते हैं। गुलाबो बुआ भले इस दुनिया में न थीं, लेकिन उनकी आत्मा अब आजाद थी। उन्होंने मेघा के साहस और गांव वालों की पश्चाताप की भावना से शांति पाली थी। उनके जाने के बाद भी उनकी दयालुता की खुशबू पहाड़ों की हवा में तैरती रही।